बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितने ही प्रकार से गुरमुख प्रेमी अपने श्री गुरु महाराज जी से अंतर मन में बातें करते हैं, विचार रखते हैं अपने प्रभु के प्रति। कभी किसी तरह की विचारधारा लिए, कभी किसी तरह की सोचते रहते हैं। घर पर बैठे हों या दरबार पहुँचे हों दर्शनों के लिए, कई तरह के सवाल अपने अंदर संजोए होते हैं। कभी सोचते हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं। कभी ये मन में भी ख्याल आता है कि ये कैसे मुमकिन है कि श्री गुरु महाराज जी सबकी ओर निगाह रख पाते हों, सबके दिलों की जान पाते हों। ऐसे ऐसे सवाल प्रेमियों के मन में लगातार चलते रहते हैं। इंसान का अपना एक व्यक्तित्व है। हम जीव कितने मंद बुद्धि हैं, तुच्छ बुद्धि हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन हम श्री गुरु महाराज जी की लीला का, महिमा का पार तो नहीं पा सकते। हम हर हाल में अधूरे हैं, अपुष्ट है। और श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज परिपूर्ण हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सब जग के तारनहारे हैं। संसार के अंदर जो हमारा समय व्यतीत होता है, सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक, कितने ही संशय और भ्रमों के पिटारे हमारे अंदर से खुलते रहते हैं। बहुत सारे संशय भ्रमों का समाधान भी अंदर ही अंदर होता है। जब जब भी हमारी सुरती श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में इस कदर जुड़ी होती है कि हमारा विश्वास आप पर अटल हो, हमारी जो विचारधारा है वो उनके साथ, उनके नियमों के साथ जुड़ी हो। नियमों का रसपान हमारी तवज्जो की धार में हो रहा हो। सुमरन का एक आनंद हमारे अंदर बना हो। ऐसे ऐसे वक्त में तुरंत हमारे अंदर उठने वाले संशय भरम, संकल्प विकल्प तुरंत शांत हो जाते हैं।
और जब जब भी संशय भरम, संकल्प विकल्प या माया की जंजीरें हमें जकड़ लेती हैं, तब तब सिमरन असर नहीं करता। नित्य नियम भी नियम निभाते हैं, टूटे हुए मन से उसका भी असर नहीं होता। तब माया की घुमन घेरी में हम घूमते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब जब अटल विश्वास हम रखेंगे अपने इष्ट देव महाप्रभु के प्रति, तब तब हमारा मन संकल्पों विकल्पों से खाली रहेगा। आत्मा हर वक्त नाम के रस में सराबोर रहेगी, और ऐसा होना चाहिए। हर वक्त हर समय अपने संत सतगुरु पर अटल विश्वास होना चाहिए। ये पहली सीढ़ी है कि अगर अटल विश्वास करके कोई भी कार्य किया जाएगा, उसका संपूर्ण लाभ हमें हर वक्त मिलेगा। हम समझ भी नहीं पाते कि कब कब श्री गुरु महाराज जी हमारे ऊपर अपने श्री चरणों की छत्र छाया किए हुए माया को दूर दूर से ऐसे धकेल देते हैं कि हमारे नज़दीक प्रभाव में भी आने नहीं देते, और हम निसंकोच इस जीवन को निर्वाह करते हुए अपने लोक और परलोक को सुखी बनाने में लगातार सफल होते रहते हैं। ये हमारे श्री गुरु महाराज जी के चरणों की तासीर है। ये उनकी सोहबत की, उनकी संगत की रंगत है, जिसका हर वक्त हमें ख्याल करना चाहिए कि कहीं भी हमारे विचार कमज़ोर न पड़ने पाएं। संसार में, झूठे रिश्तों में, झूठे काम धंधों में न चाहते हुए भी हम अटल विश्वास करते हैं, जिनका नफ़ा भी यहीं रहने वाला है, नुकसान भी यहीं रहने वाला है, सब कुछ यहीं रहने वाला है। उस पर इतनी ईमानदारी से कार्य किया जाता है, इतनी तल्लीनता से, लगन से, और जिसका कनेक्शन जीवात्मा से है, जिस कार्य की दूरी नाप तोल इस लोक से परलोक तक है, उसके अंदर, उन कार्यों के अंदर, उस भक्ति के अंदर बार बार सोचते हैं कि इस कार्य को करूं या न करूं, करूं या न करूं। कितने दुख की बात है कि जिसका नफ़ा नुकसान मायने रखता है, भजन भक्ति का जो नफ़ा नुकसान है वो मायने रखता है। अगर भक्ति हमसे हो रही है, होती रही है, होती रहेगी, तो उसका कितना नफ़ा है, कितना फ़ायदा है हमारे लिए, जिभा से वर्णन नहीं हो सकता। और भक्ति से हम खाली रह रहे हैं,
भक्ति से वंचित हो रहे हैं, उससे जितना नुकसान हो रहा है उसका भी वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी अथाह है, नफ़ा भी और नुकसान भी अथाह है। तो हम चाहें तो नफ़े की ओर, लाभ की ओर हर पल अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन अटल विश्वास करना जरूरी है अपने श्री गुरु महाराज जी पे। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है, कुछ साल पुरानी बात है कि एक भगत प्रेमी घर से आया दर्शनों के लिए, और जब दरबार में आया तो दर्शन खुले हुए थे। दर्शनों में पहुंचा, सभी की तरह वो भी मत्था टेकने की तैयारी में था, और इसी प्रकार मत्था टेकने का जो समय शुरू हुआ, लाइनें शुरू हुई, लाइनें लगी और लाइनें चलने लगी, तो वो भगत जी प्रेमी भी लाइन के अंदर खड़ा हो गया। मन में एक विचार आया कि श्री गुरु महाराज जी सबकी ओर देख रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या वाकई सब पर नज़र रख पाते होंगे श्री गुरु महाराज जी? ये एक संशय मन में आ गया कि ये कैसे मुमकिन है कि सबके मनों की बात जानते हों, जान लेते होंगे, ये कैसे मुमकिन है? इन्हीं विचारों के चलते लाइन सरकने लगी धीरे धीरे। उसके मन में ये विचार आया कि मैं देखूं क्या वाकई श्री गुरु महाराज जी की नज़र मुझ पर है कि नहीं। अब श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ये भोला इंसान है, भूल जाता है, भूलनहार है, भूल से फिर गलती भी कर बैठता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, कितने दयालु हैं हम ये भी जीवा से वर्णन नहीं कर सकते। अथाह उनकी लीला है, अथाह उनकी महिमा है, अथाह उनकी दयालुता है, जो हम गरीब भक्तों को हर वक्त हर पल बख्शते ही रहते हैं। हम गलतियां करते ही रहते हैं, हमारी गलतियों पर कभी भी नज़र न रखकर, पर्दा डालकर हमेशा मुस्कुरा कर हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। तो वो प्रेमी भगत जो लाइन में चल रहा था, धीरे धीरे लाइन सरक रही थी, उसके मन में ख्याल आया। उसने एक लिफाफा सेवा के लिए जो बनाया जाता है, भेंटा करने के लिए, लिफाफा तो तैयार किया, लेकिन लिफाफे में कुछ डाला नहीं, खाली लिफाफा रख लिया हाथ में कि यही भेंटा करूँगा। देखता हूँ श्री गुरु महाराज जी को मालूम पड़ता है कि नहीं। और जैसे धीरे 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 करके आगे पहुँचे, बिल्कुल नज़दीक पहुँचे, तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया आदरणीय महात्मा जी को कि वो भगत जी जो आ रहे हैं, उनके हाथ में जो लिफाफा है सेवा का, वो ले आओ जल्दी। श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि वो भगत जी स्वयं लिफाफा देवे, उससे पहले ही
आप ले लो। तो प्रेमी महात्मा जी ने वो भगत जी से लिफाफा मांगा कि भाई अपना सेवा वाला लिफाफा दो, सीधा श्री गुरु महाराज जी के पास आपकी सेवा पहुंच रही है, श्री गुरु महाराज जी मंगवा रहे, आप बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन वो भगत जी लिफाफा देवे नहीं, क्योंकि तब तक तो हद हो चुकी थी। और जब श्री गुरु महाराज जी ने इशारा कर दिया लिफाफा लेने के लिए, तो भगत जी तो पानी पानी हो गए। उनको बड़ी शर्म महसूस होने लगे कि मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ और बिल्कुल सामने पहुँच गया हूँ। अब उसके अंदर ये भी ख्याल नहीं आया कि अभी भी कुछ सेवा मैं उस लिफाफे में डाल सकता हूँ। लेकिन वो श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। तो हाथ बंद जाते हैं, जुबान रुक जाती है, आंखें बहने लगती है, कुछ होते नहीं बनता, चाह कर भी हम कुछ कर नहीं पाते। रोक देते हैं हमें श्री गुरु महाराज जी, जब चाहे जहाँ चाहें उनको जितनी सेवा अपने प्रेमी से लेनी होती है वो अवश्य लेते हैं। हम थोड़ी या ज़्यादा देने वाले कौन हैं? वो आप मालिक हैं, उन्हीं की सारी प्रेरणा होती है। वो चाहे जो वही होता है, हम तो केवल कयास लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी तो सब कुछ पहले से ही कर दिए होते हैं, वही होता है। और वही भगत जी के साथ हो रहा है। शर्म से पानी हुए जा रहे हैं और महात्मा जी से कहते हैं, महात्मा जी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यही सब कुछ श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी होकर जो पहले से ही जानते थे, इस पर फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, क्योंकि सारा वृत्तांत उस प्रेमी ने महात्मा जी को सुनाया और महात्मा जी ने भी श्री गुरु महाराज जी को विनती करी। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारी नज़र सब पर बनी रहती है, चाहे लाखों की भीड़ हो या करोड़ों की भीड़ हो। हम सब गुरुमुख प्रेमियों के बारे में जानते हैं, कोई भी हमसे छुपा नहीं है। और यही सच्चाई है, श्री गुरु महाराज जी की नज़र तो हम सब प्रेमियों पर बनी रहती है। इतने बड़े दरबार की रचना क्या यूं ही हो जाती है? कितने कष्ट सहन किए हमारे महापुरुषों ने इस दरबार की रचना को रचाने के लिए। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं बनाया श्री गुरु महाराज जी ने। लोक और परलोक का तोषा एकत्र करने के लिए ये एक नायाब एक लीला रचाई है कि जहाँ गुरुमुख प्रेमी आकर अपने भाग का सितारा बुलंद कर सकते, अपने भागों को, अपनी किस्मत को एक नया आयाम दे सकते हैं। सो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, सारे संगत ने पूरे दर्शन हाल में जयकारों की ध्वनि से गूंज उठा। और वो प्रेमी बड़ा शर्मसार हुआ, सिर नीचे किए, आंखें नीचे किए, क्षमा याचना किए, क्षमा याचना करते हुए लाइन से चला गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपनी गलती पर। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान ना देकर ये विचार करना चाहिए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी
कितनी हमारे लिए रचना रचा रहे हैं, अपने तन पर कष्ट सहन कर कितने कितने समय तक सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे लिए एक ही मुद्रा में विराजमान होकर बैठे रहते हैं। हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने कष्ट पर, अपने तन पर कष्ट सहन करते रहते हैं। हम अपने श्री गुरु महाराज जी पर बलिहार जाते हैं, बलिहार जाते हैं, एक बार नहीं बार बार बलिहार जाते हैं कि सारी दुनिया में मेरे श्री गुरु महाराज जी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। और श्री गुरु महाराज जी हमारे हैं तो सारा संसार हमारा है, हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है। इसी मंगल कामना के साथ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।